अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में जिसमें हम आर्मी पब्लिक स्कूल्स के रिक्रूटमेंट देखेंगे। ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं ये वेरियस कैंटोनमेंट्स एंड मिलिट्री स्टेशंस में हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज आउट की हैं फॉर द वेरियस सब्जेक्ट। हम देखेंगे आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। और ये जितने भी वैकेंसीज है वो सारे फिक्स टर्म यानी रेगुलर बेसिस पे है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का। सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या, आप कैसे इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेज है वो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। 5th एंड 6th नवंबर को आपका टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। सेंटर कहीं भी पड़ सकता है इंडिया में, तो आप जहाँ अपना सेंटर का प्रेफ़रेंस देंगे उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन सेंटर आएगा। स्टेज 2 जो है, स्टेज 2 में आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको कॉल लेटर आएगा सिलेक्शन बोर्ड से। आपका फिक्स टर्म के लिए आपको ये इंटरव्यू अपीयर करना पड़ेगा और वो आपको असेस करेंगे इस इंटरव्यू में। एंड थर्ड स्टेज जो है आपका वो है इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। आपका टीचिंग स्किल्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, अगर आपका नॉलेज है या नहीं कंप्यूटर के फील्ड में, वो भी आपका टेक्निकल स्किल्स भी टेस्ट किया जाएगा। देन आपका एक मेरिट लिस्ट निकलेगा जिसमें आप किस नंबर पे हैं, किस रैंक पे हैं, उसके हिसाब से आपको कॉल लेटर्स आएँगे। देन आपके कुछ गाइडलाइंस आपको ध्यान में रखने होंगे। गाइडलाइंस फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, आपका कुछ गाइडलाइंस है। जैसे पीजीटी, टीजीटी, पीआरटीज़ के लिए जो-जो एजुकेशन चाहिए वो यहाँ मेंशन्ड है। जैसे पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए। टीजीटी और पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपका, तीनों में ही 50% है। तो ये सारे एग्रीगेट मार्क्स के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं हम ऐज। याद रखिएगा ये पोस्ट जितने भी इन्होंने आउट किए हैं वो सारे परमानेंट बेसिस पे है, तो फ्रेशर्स कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश कैंडिडेट्स का जो भी ऐज होना चाहिए वो बिलो 40 इयर्स होना चाहिए। फ्रेशर्स हैं तो इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं, जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, उनका बिलो 57 इयर्स होना चाहिए विथ मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एज एंड एक्सपीरियंस क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। देन आपका मोडालिटीज़ ऑफ कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो शेड्यूल किया गया है वो है 5th एंड 6th नवंबर 2022। ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे और एग्ज़ाम सेंटर आपका एक लिस्ट अपलोड किया गया है रजिस्ट्रेशन पोर्टल में। आप अपने हिसाब से 3 चॉइसेस भर सकते हैं। सेंटर प्रेफ़रेंसेस आप अपना हिसाब से दे सकते हैं। For each category, there will be one question for 200 marks or one question paper for PRT and one question paper for each subject for PGT and TGT as well। ये कुछ essential details हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 मार्क आपके कटेंगे यानी 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और आपको पासिंग मार्क्स लाने ही लाने हैं अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है तो। फाइनल स्कोर आपका सारा जितना भी असेसमेंट होगा, फाइनल स्कोर आपका आफ्टर 14 डेज़ आपको वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाए www.awesindia.com। इसमें इस साइट पे आपका जो रिज़ल्ट है, फाइनल रिज़ल्ट वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट है वो चालू हो चुकी है बहुत पहले ही 25 अगस्त 2022 से लेके 5 अक्टूबर 2022 तक ये रजिस्ट्रेशंस ओपन है। तो आप जितना जल्दी हो सके रजिस्टर कर लें खुद को। इस फॉर्म्स को भर लें आप जिस भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। जितने भी डिटेल्स आप दे रहे हैं एकदम अच्छे से दें, सही से दें, क्योंकि अगर उसमें कोई गलती होती है तो वो आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएँगे। एडमिट कार्ड्स भी आपके जो इश्यू होंगे वो ऑनलाइन इश्यू होंगे, आपको साइट रेगुलरली विज़िट करते रहना है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं जैसे रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2022 से लेके 5 अक्टूबर 2022 तक है। एडमिट कार्ड्स आपको 20th अक्टूबर 2022 तक आ जाएँगे साइट पर। और आपका एग्ज़ामिनेशन डेट जो पहले से ही वो बता चुके हैं वो है 5th नवंबर एंड 6th नवंबर। वेरियस स्टेट्स में होने वाले हैं, बहुत सारे स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया। और उसका रिज़ल्ट जो होगा वो 20 नवंबर 2022 को पब्लिश कर दिया जाएगा, आपको कितना परसेंटाइल आया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम के लिए जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सारे बोर्ड ऑफ चेयरमैन्स के ऑफिसेज़ हैं जो इन्होंने दिए हैं। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ पब्लिक स्कूल्स, आर्मी पब्लिक स्कूल्स। कितने पब्लिक स्कूल्स हैं? ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स हैं, तो इन सारे पब्लिक स्कूल्स को क्लस्टर वाइज़ डिवाइड किया गया है। क्लस्टर 1, क्लस्टर 2 ऐसे करके बहुत सारे पब्लिक स्कूल्स को डिवाइड किया गया है। हर स्टेट में पब्लिक स्कूल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से जहाँ आप काम करना चाहते हैं, वहाँ आप काम कर सकते हैं।
आप देखते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट पीजीटी लेवल। जो बच्चे पीजीटी लेवल के लिए भर रहे हैं, पीजीटी लेवल्स में 3 स्ट्रीम्स हैं, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज में आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। साइंस स्ट्रीम में भी आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है। तो जो कॉमन सब्जेक्ट ऑफर किए गए हैं इन बोथ दी स्ट्रीम्स वो है फिजिकल एजुकेशन, यानी वो ह्यूमैनिटीज में भी है, साइंस में भी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना कितना चाहिए अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं? तो हम फिजिकल एजुकेशन का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस किसी भी बच्चे के पास बैचलर्स डिग्री है, बीपीएड है, बीपीई है या बीएससी है इन फिजिकल एजुकेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी पीजीटी के पोस्ट के लिए आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीपीएड है अगर आपके पास 4 इयर्स प्रोफेशनल डिग्री, तो वो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और अगर आपके पास एमपीएड है, यानी अगर आपके पास एमपीएड डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजीटी के पोस्ट के लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में पीजीटी के पोस्ट पर काम करना, तो इनके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये स्कूल बैचलर डिग्री वालों को भी दे रहे हैं पीजीटी का पोस्ट। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो सकता है। आप अच्छे से तैयारी करें, फॉर्म्स को भरें और एग्जाम्स की तैयारी करें। जो भी बच्चे टीजीटी के लेवल के लिए भर रहे हैं, उन बच्चों के पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या वो बच्चे जिन्होंने नेशनल या स्टेट इंटरनेशनल स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स एंड गेम्स और एथलेटिक्स में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था विथ मिनिमम 45% मार्क्स अगर उनके पास है बैचलर डिग्री में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जिस भी किसी कैंडिडेट के पास बैचलर्स डिग्री है विथ गुड मार्क्स और अबव 55% मार्क्स, वो टीजीटी, पीजीटी दोनों के लिए इसमें भर सकते हैं। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए चाहिए, यानी जो बच्चे क्लास 1 से लेके 5th तक जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएंगे, उनके पास भी मिनिमम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप इसको सही से देख लें और पढ़ लें ये इस पीडीएफ को। तो जितने भी डिटेल्स इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, आप इस पीडीएफ को अच्छे से भर लें और ये काफ़ी अच्छा मौका है। आप इस रेप्यूटेड स्कूल में पीजीटी, टीजीटी के पोस्ट पर, पीआरटी के पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक ब्लूप्रिंट दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर का फॉर द पीआरटीज। जो बच्चे पीआरटी के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनको बेसिक जीके और करंट अफेयर्स आना चाहिए। पेडागॉगी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स उनको आना चाहिए सेक्शन बी में। और सेक्शन सी में जो है वो आपका एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आपके पास होना चाहिए। जितने भी बच्चे टीजीटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका भी सेम ही है, बेसिक जीके करंट अफेयर्स उनको आना चाहिए। पेडागॉगी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स एंड एकेडमिक प्रोफिशिएंसी बच्चों को आना चाहिए। पीजीटीज के लिए भी सेम सिलेबस है, जीके, पेडागॉगी एंड एकेडमिक प्रोफिशिएंसी। यानी ये था ब्लूप्रिंट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटीज के लिए। और ये एग्जाम जो होगा आपका 3 आवर्स का होगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 होंगे, यानी 200 मार्क्स ईच क्वेश्चन पे, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अपने सुविधा के हिसाब से जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अपने स्टेट का चूज करना चाहते हैं वो आप एग्जामिनेशन सेंटर चूज करें और फॉर्म को एकदम सही से भर लें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स से जो इस पीडीएफ में दिए हुए हैं, जो बातें आपको ध्यान में रखनी है, मैं इस पीडीएफ का लिंक आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इस पीडीएफ को पूरा अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। अब हम देखेंगे कि आप साइट से कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। यहाँ पे उन्होंने सारा डिटेल्स मेंशन किया है जो हमने पीडीएफ का डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ओएसटी नवंबर 2022 इज 5 अक्टूबर 2022, यानी 5 अक्टूबर 2022 तक सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये इसका लास्ट डेट है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं टाइम से तो इस एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपका रजिस्ट्रेशन का टैब है, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पीजीटी सेलेक्ट करके यहाँ फिजिकल एजुकेशन चूज करना है। अगर आप टीजीटी के लिए अगर आप टीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पे टीजीटी सेलेक्ट करके आप फिजिकल एजुकेशन चूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे विथ फिजिकल एजुकेशन चूज करके आपको जितना भी जो भी फॉर्म में डिटेल्स मांग रहे हैं वो सारा आपको फिलअप करना है सही से। उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन आपको शायद पेमेंट के लिए पूछ सकते हैं, तो आप पेमेंट भी कर दें।
जितने भी डिटेल्स आप भरेंगे वो सारे एकदम सही से भरें, क्योंकि आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। अगर आपको उनको एक भी प्रोसेस गलत मिलता है तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो यही बात थी आर्मी पब्लिक स्कूल AWES की रिक्रूटमेंट की, जिसमें वो PGT, TGT और PRT की रिक्रूटमेंट्स करा रही है। ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है उन सभी बच्चों के लिए जो एक अच्छे पोस्ट पर काम करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, जो ये स्कूल आपको प्रोवाइड कर भी रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ PGT डायरेक्ट। जिन भी बच्चों के पास बैचलर्स डिग्री भी है वो भी बच्चे एज अ PGT स्कूल में काम कर सकते हैं और अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये सारे परमानेंट पोस्ट हैं, रिक्रूटमेंट को सीरियसली लें और अच्छे से तैयारी करें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत हो। चैनल पर पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जाकर देख लें, क्योंकि हम डेली अपडेट्स देते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स पर। आप किसी में एलिजिबल हैं तो आप उन फॉर्म्स को भर भी दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रिपेयर वेल एंड ऑल द बेस्ट।